दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आद्य शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और धारा 4 के संदर्भ में। उसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल हमला क्या होता है। जो प्रवेशन लैंगिक हमला है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रवेशन लैंगिक हमला किसे कहा जाता है, और उसमें उन परिस्थितियों को भी बताया था कि प्रवेशन लैंगिक हमला में क्या क्या आता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था किसी भी बालक जो 18 वर्ष से कम का हो, उसके मुंह पर, उसके गुदा मार्ग पर, उसके योनि मार्ग पर यदि कोई सेक्सुअल हमला करता है, लैंगिक हमला करता है, तो उसमें 3-4 परिस्थितियां मैंने बताई थी। वो वीडियो आप देख लेंगे तो आप जान जाएंगे। आज मैं उसके आगे की धारा, जो धारा 5 और धारा 6 है, वो उसको और थोड़ा विस्तार देती है। उन लोगों के ऊपर वो धारा अप्लाई करती है जो यही इसी अपराध को, जो प्रवेशन लैंगिक हमला है, जो उस अपराध को अगर कोई और करता है तो उसे क्या कहा जाता है। उसे हिंदी में गुरुतर लैंगिक हमला कहा जाता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। तो अंग्रेजी में इसको एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी कहा जाता है। तो पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और धारा 6 किन परिस्थितियों में लगता है उसको मैं आज आपको समझा दूं। और ऐसे लोग और ऐसे व्यक्ति जो इस धारा के क्षेत्राधिकार में आते हैं, अगर ऐसा कोई अपराध करते हैं तो उनके ऊपर ये धारा लगेगी, पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और धारा 6। यदि कोई पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी, जो धारा 3 में जो परिभाषा वर्णित की गई है और जो प्रवेशन लैंगिक हमला के दायरे में आता है, उस अपराध को करता है, पुलिस थाने के भीतर करता है, पुलिस थाने के कैंपस में करता है, या जहां वो जिस काम के लिए नियुक्त है अपनी पदीय कार्य के निर्वहन में, वहां करता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर वो धारा 3 में जो परिभाषित लैंगिक हमला है, प्रवेशन लैंगिक हमला है, जैसे कि मैंने बताया था किसी भी स्तर तक के प्रवेश को प्रवेशन लैंगिक हमला माना गया है। और भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, वो पिछली वीडियो को आप देख लें। तो आगे का जो वही सेम अपराध है, अगर ये व्यक्ति करते हैं तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाता है, एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये धारा ज्यादा गंभीर हो जाती है जब एक जिम्मेदार व्यक्ति जो पुलिस में है और या ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसा कोई अपराध करता है अपने पदीय कार्यवाही के निर्वहन के दौरान या किसी भी स्थिति में, तो ये धारा लग जाती है। यही बात सशस्त्र पुलिस बल या किसी भी सुरक्षा बल के ऊपर भी लागू होता है। अपने पदीय कार्य के निर्वहन में यदि वो अपने कार्य क्षेत्र या सीमा क्षेत्र के भीतर ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो ये गुरुतर सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है, एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है। और इसमें जो प्रवेशन लैंगिक हमला है, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में जो सजा है उससे बढ़कर के इसमें सजा होती है। तो पुलिस के व्यक्ति हो या सशस्त्र सीमा बल या सुरक्षा बल के व्यक्ति हो, या कोई जेल में ऐसा जेल का पदाधिकारी या कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति हो जो अपने पदीय कार्य के निर्वहन में या अपने कार्य क्षेत्र के सीमा में या कैंपस में उस प्रवेशन लैंगिक हमला को, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को करता है, तो धारा 5 और धारा 6 लागू हो जाती है। तो ये 3 चीजें आपने समझ ली। यही चीजें जो है अस्पतालों के लिए भी लागू है। कोई अस्पताल का कर्मचारी हो, कोई भी सदस्य हो, उस परिसर में अपने पदीय कार्यों के निर्वहन में या अन्यथा यदि वो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला जो धारा 3 में वर्णित है उसको करता है, तो ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा और उसके ऊपर ये अपराध कायम हो जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा कोई सामूहिक परिवार है, कोई एक कहना चाहिए कुटुंब है, जहां कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, चाहे रक्त संबंधी हो या दत्तक हो
या कोई भी व्यक्ति हो, उसके द्वारा अगर ऐसा कोई प्रवेशन लैंगिक हमला का प्रयास करता है या किसी से कराता है, तो वहां भी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर सेक्सुअल असॉल्ट लागू हो जाता है और उसे सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट के मुकाबले में ज्यादा दंड का भागी बनाया गया है, क्योंकि ये एक जिम्मेदार संस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस हो या सशस्त्र सीमा बल हो या जेल हो या परिवार हो। परिवार भी एक कुटुंब है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की सुरक्षा का और संरक्षा का। और यदि यही व्यक्ति जो है इस प्रकार के सेक्सुअल हमला में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए और उन्हें दंडित करने के लिए और उनके मन में भय बैठाने के लिए इन धाराओं का निर्माण किया गया है और ये कानून में व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से दोस्तों, कोई शिक्षण संस्थान हो, कोई धार्मिक संस्थान हो, जहां पर बच्चों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और वो जो है इस प्रकार का प्रवेशन लैंगिक हमला किसी बालक के साथ करते हैं, बालक से तात्पर्य अधिनियम में बालक और बालिका दोनों है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बालिका के लिए ये प्रोविजन है। पॉक्सो जो है दोनों के ऊपर अप्लाई करता है। तो ये धाराएं जो है ऐसी संस्थाओं पर भी लागू होंगी और उन तमाम लोक सेवकों पर जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो शासकीय सेवक हैं, जिनके ऊपर लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है और जिनको टैक्स पेयरों के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है, ऐसे लोग इस प्रकार के अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं या किसी भी प्रकार से उनका जो है प्रवेशन लैंगिक हमला करते हैं, असॉल्ट करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, तो ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के दायरे में आ जाएगा। तो ये बहुत ही एक गंभीर विषय है दोस्तों, और हमें समाज के अंदर से ऐसे हैवानियत पूर्ण, दरिंदगी पूर्ण विचार रखने वाले विकृत मानसिकता के लोगों को निश्चित रूप से दंड के अंतिम छोर तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में धारा 3 एवं धारा 4 के विषय में, आज मैं धारा ये 5 के विषय में बता रहा हूं। ये धारा 5 में और भी बहुत सारे वर्ग और संस्थान हैं जो अगर इस प्रकार का गुरुतर लैंगिक हमला करते हैं, जिसमें बहुत सारे समूहों में जिनको जिम्मेदारियां होती हैं कि समाज के लोगों का सुरक्षा और सेवा की जिम्मेदारी है, ऐसे लोगों के ऊपर ये जो है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट लागू होता है। अब इसके दंड की व्यवस्था जो है दोस्तों धारा 6 में है। तो जैसा कि धारा 4 में मैंने बताया था कि कम से कम 7 साल और आजीवन कारावास की व्यवस्था थी। अगर गुरुतर लैंगिक प्रवेश हमला कोई करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला कोई करता है, तो उसके लिए कम से कम 10 साल की सजा है और अधिकतम कारावास जो है आजीवन कारावास की व्यवस्था है। उसमें 7 साल थी, इसमें 10 साल से आजीवन कारावास तक का है, जो कि साधारण और सश्रम दोनों हो सकता है। और दोस्तों, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। दोनों जुर्माना और दंड दोनों ही दंड दिया जा सकता है। तो इसी तरह से मैं आगे पॉक्सो एक्ट की आगे की जो धाराएं हैं उनके बारे में आपको बताता चलूंगा, और इन धाराओं के साथ भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के तहत जो अपराध किए गए हैं वो भी जुड़ता है, तो उसका दंड अलग से होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारा यही प्रयास है दोस्तों कि कानून, हर प्रकार का कानून जो आपको जानना चाहिए, जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए और उसको जागरूकता फैलाने के लिए और खुद की जानकारी के लिए ये आवश्यक है। और इसी क्रम में मेरा ये प्रयास जारी रहेगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा सब्सक्राइबर परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है, आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता जा रहा है। तो वीडियो को देखें, कमेंट करें कैसा लगा बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।